यूँ तो आज बिग बॉस के घर में दूसरा दिन था। कंटेस्टेंट्स जो कि अपने अपनी अब गेम को खेलने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अर्चना गौतम जो कि पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, क्योंकि अब अर्चना गौतम जो है वो कुछ बातों को मिसअंडरस्टैंड कर रही है, या फिर जो निमृत के साथ अर्चना गौतम की जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल भी मैच होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और इन फ्यूचर भी ये जब तक रहेंगे तो आई थिंक ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे, क्योंकि बेकार तक लिख दिया था लिपस्टिक से अर्चना ने निमृत के माथे पे, और निमृत उस बात को लेकर अपने दिल पर ले गई कि भाई मैं इतनी तो बेकार नहीं हूँ। और आगे चला आपको बताते हैं कि गौतम विज और लड़ाई हुई एमसी स्टैंड रियो यो रैपर बंटो अपन तो ऐसा ही बोलेगा। तो इस तरीके से आज कुछ लड़ाई हुई है और गौतम विज जो कि कहा कि उसको ऐसा लगा कि जो रैपर है एमसी स्टैंड यो उसने बोला भाई तू इतना एटीट्यूड मत दिखा है, अपना इतना ईगो मत दिखा। तो इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं गौतम विज को लगा कि यार मेरे से ऐसे बात कर रहा है, लेकिन उसको समझाने की कोशिश की गौतम विज को कि वो एक रैपर है, वो बात ही ऐसी करता है। एक कहते हैं ना कि एक फ्लुएंट उसमें ए भाई तो अपन से ऐसी बात करेगा, तो अपन का ये, तो अपन का वो। तो उस तरीके से एमसी स्टैंड ने कुछ कहा, लेकिन एमसी स्टैंड ने कहा कि भाई मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, मैं तेरे लिए पूरी रात काम कर दूंगा। फिर बाद में इनका भी सुलझड़ा हो गया और ये दोनों एक दूसरे को उन्होंने गले लगा लिया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लाइमलाइट है अब्दुल रोज़िक जो कि 19 साल के हैं, ताजिकिस्तान के हैं और काफ़ी क्यूट हैं, बहुत क्यूट हैं। साजिद खान जो कि उनके ट्रांसलेटर बन चुके हैं। लेकिन साजिद खान को लेकर आपको बताते हैं कि साजिद खान जो है ना, उनको लेकर अब आपको बताते हैं कि ये सुनने में आई है, ये खबर आई है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि मेकर्स को साजिद खान को ना बिग बॉस के घर में मत रखो, क्योंकि साजिद खान के ऊपर आरोप लगे हैं। मीटू मूवमेंट के दौरान साजिद खान के ऊपर कई लड़कियों ने आरोप लगाए, उन पर मोलेस्टेशन हुआ और इस तरीके से साजिद खान के ऊपर ऐसे आरोप लगे, जिसके बाद आपको बताते हैं कि शहनाज गिल जिन्होंने सपोर्ट किया था साजिद खान को जब वो बिग बॉस के घर में एंट्री ले रहे थे, और अब जिसके चलते शहनाज गिल को सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुनने को मिल रही है। तो जब इतना सपोर्ट किया तो साजिद खान को, लेकिन अब साजिद खान खुद घर में है तो निकालने की जो कवायद है शायद वो शुरू हो चुकी है। और क्या मेकर्स जनता की इस बात को मानेंगे? वेल, ये तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और आगे बताते हैं कि जहाँ पर आप सबके फेवरेट फतेह जो कि एक दूसरे में ही लगे हुए हैं, काफ़ी क्यूट सी जोड़ी है, कुछ बोलते नहीं है। अंकित गुप्ता जो कि आपके फतेह हैं, वो कुछ बोलते नहीं है भाई, एकदम ही वो एकदम शांत है, अभी कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। जो लड़ रहा है लड़ने दो, जिसको जो बातें करनी है वो करने दो, पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अंकित गुप्ता इज़ लाइक दैट। बट जो प्रियंका चहर चौधरी है, उनकी आवाज़ जो है अभी बुलंद नहीं है, बोल नहीं पा रही, बोलने की कोशिश करती हैं, किसी के बीच में पड़ती हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि प्रियंका चहर चौधरी को देखकर ये लगता है कि वो जितना बोलना चाहती हैं उनकी आवाज़ को कोई सुनेगा नहीं, कोई उनकी आवाज़ को नोटिस नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि मतलब ये है कि उनकी जो आवाज़ है उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो घर में दिखानी होगी कि मैं शो के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, ताकि कल को कुछ नॉमिनेशन हो तो प्रियंका चहर चौधरी जो कि नॉमिनेशन में भी जाए लेकिन सेफ होके निकल जाए। तो इसी तरीके से बिग बॉस के जितने भी सीज़न आए हैं, जो भी नॉमिनेशंस में जाता है और जब वो सेफ होता है तो उस पर सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में वो बंदा रहता है, और उसके बारे में ही खबरें आती हैं, उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें, और वही सबसे ज़्यादा फिर लड़ता झगड़ता भी है। लेकिन इनको देखकर लगता नहीं है, प्रियंका चहर चौधरी को देखकर। और आगे अब आपको बताते हैं, आगे निमृत कौर आलूवालिया स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगती है, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है निमृत में, कि वो दिखने में स्ट्रांग है लेकिन अंदर से एकदम वीक है, और किसी की बातों को अपने दिल पर जल्दी लेने वाली बातें जो है ना वो निमृत कौर के ऊपर हैं। बाकी साजिद खान जो कि मजाक करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, सही कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक जोक भी बोला था कि आपको करंट नहीं लगेगा और कुछ ऐसी चीज़ें। वो थोड़ा कहीं ना कहीं अपने आप को सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे कौन कौन बचा है? सौंदर्य शर्मा अभी तक न्यूट्रल हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और साथ ही साथ जहाँ पर देखा जा सकता है कि शालीन भनौत जो कि 3 बार उन्होंने डुबकी लगाई स्विमिंग पूल पे, और तीसरी बार में गुस्सा आ गया था कि भाई अगर ये आमिर खान नहीं होगा ना फ़ोन पे तो फिर देखना फिर मैं क्या करता हूँ। मतलब स्टार्टिंग से बता दिया शालीन भनौत ने कि मैं किसी से कम नहीं, मेरी बॉडी है एंड ऑल ये सब चीज़ें हैं, तो मैं शायद
कोई कोई मेरे हाथों पिट जाएगा। आई थिंक कुछ ऐसा लगता है। और अब अगले कौन हैं? अगले एमसी स्टैन के बारे में तो जिस तरीके से अपन बंटे एंड ऑल ये सब चीज़ें, एमसी स्टैन भी मतलब बिग बॉस को पहली बार देखा कि वो गा रहे हैं और एमसी स्टैन की ही लैंग्वेज में उनसे बात करी है, तो एक अलग तरह का जो बिग बॉस का जो नेचर है, जो उनकी बातें हैं, देखने को मिली हैं। और बाकी जो भी कंटेस्टेंट हैं वो अभी अभी धीरे धीरे करके आ रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अब अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। लेकिन जो लड़ाई है वो अर्चना गौतम और निमृत के बीच में होने वाली है बहुत जल्दी, बहुत बड़ी लड़ाई देख के लगता है। वेल, आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिग बॉस की मसाला अपडेट्स पाने के लिए।